नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में संजय दत्त और उनकी पत्नी नरगिस दत्त की कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संजय दत्त की। तो दत्त ने नए दशक की शुरुआत रमेश सिप्पी की मेगा बजट एक्शन क्राइम ड्रामा शान में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका के साथ की। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसकी उच्च लागत के कारण यह औसत फिल्म बनकर रह गई। उन्होंने अपने बेटे संजय दत्त के करियर की शुरुआत रॉकी से की, जो हिट रही। फिल्म रिलीज होने से कुछ समय पहले नरगिस की अग्नाशय की कैंसर से मृत्यु हो गई। दत्त ने कैंसर रोगों की देखभाल के लिए उनकी याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। वह राजकुमार कोहली के एक्शन थ्रिलर बदले की आग में धर्मेंद्र और जितेंद्र के साथ दिखाई दिए, जो बॉक्स ऑफिस में सफल रही। अगले वर्ष उनकी अशोक कुमार, रीना रॉय, स्मिता पाटिल, खुशबू सुंदर के साथ ड्रामा दर्द का रिश्ता का निर्देशन, निर्माण और अभिनय किया। अपने भारी विषय के बावजूद दर्द का रिश्ता ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दत्त को उसके बाद से छोटा सा झटका लगा जब 1984 से 1985 तक उनकी कई फिल्में आलोचकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही, जैसे राज तिलक, लैला यादव, जंजीर और फसले। यह 1986 के प्रशंसक अधम, काला धंधा, गोरे लोग और अगले वर्ष वतन के रखवाले में एक हिट के साथ बदल गया। धर्मयुद्ध से प्रदर्शित होने के बाद वह थोड़े समय के अंतराल पर चले गए और 1991 में आग कब बुझेगी, कुर्बान और प्रतीका के साथ बड़े पर्दे पर लौटे, जबकि उत्तरार्ध बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। ये आग कब बुझेगी एक मध्यम सफल अध्ययन साबित हुई और कुर्बान हिट हो गई। इसके बाद उन्होंने एक और सफल फिल्में विरोधी और 1993 में 3 और उद्यम किए थे, जिसमें परंपरा, फूल और क्षत्रिय। इससे पहले कि वह अपने राजनीतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्मों से सेवानिवृत्त ले ले। दत्त 2003 में एक बार फिर राजकुमार हिरानी की कॉमेडी ड्रामा मुन्ना भाई MBBS के साथ फिल्म में लौटे, जिसमें उनके बेटे मुख्य भूमिका में थे। मुन्ना भाई MBBS को आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से हिट साबित हुई। आज इसे एक क्लासिक और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी अच्छी फिल्मों में से एक माना जाता है। यह सुनील दत्त की आखिरी फिल्म थी। रिलीज के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में मौका देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1953 में दिलीप कुमार की फिल्म शिक्षक को कवर करते समय दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई, जो उनके व्यक्तित्व को आवाज से प्रभावित होकर उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की। सहगल ने उस नवोदित अभिनेता के लिए नया स्क्रीन नाम सुनील दत्त रखा, जिसका असली नाम बलराज दत्त था, ताकि तत्कालीन दिग्गज अभिनेता बलराज साहनी के साथ नाम के टकराव से बचा जा सके। उन्होंने B.R. चोपड़ा की पारिवारिक ड्रामा एक की रास्ता और महबूब खान की महाकाव्य ड्रामा मदर इंडिया से स्टारडम हासिल किया। उन्होंने एक बार फिर B.R. चोपड़ा के साथ साधना में वैजयंती माला के साथ काम किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अगले वर्ष उन्होंने बिमल रॉय की सुजाता और शक्ति सामंत की इंसान जाग उठा में अभिनय किया, जबकि पूर्व एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। इंसान जाग उठा केवल औसत लाभ ही कमा सकी। सुजाता को भी आलोचकों की प्रशंसा मिली और 30 सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म हिंदी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। गुमराह की सफलता के बाद दोनों फिल्मों को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। मुझे जीने दो में एक कुख्यात डाकू की भूमिका के लिए दत्त ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने यादें में निर्देशन, निर्माण और अभिनय किया, जो उनके साथ एकमात्र अभिनेता के रूप में एक प्रतियोगात्मक फिल्म थी। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इससे आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसने दूसरी सर्वश्रेष्ठ पिक्चर हिंदी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और साथ ही एक कथा में फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं की श्रेणी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया। 1960 के दशक में मध्य में दत्त अपने चरम पर पहुंच गए। उन्होंने 1965 की शुरुआत यश चोपड़ा की मसाला फिल्म वक्त से की। इससे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और यह एक बड़ी ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। आज इसे व्यापक रूप से एक पद क्लासिक माना जाता है। उनकी अगली रिलीज A. भीम सिंह की पारिवारिक ड्रामा खानदान थी, जिसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दत्त ने एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति से चित्रण के लिए आधा प्रशंसा प्राप्त करने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा और फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने के साथ सुपरहिट बनकर उभरी। 1966 में उन्होंने राज खोसला की थ्रिलर फिल्म मेरा साया में एक ब्लॉकबस्टर और लेक टंडन की ऐतिहासिक ड्रामा आग्रपल्ली में एक फ्लॉप फिल्म दी। मदन मोहन द्वारा रचित मेरा साया का साउंड ट्रैक अत्यधिक सफल रहा और 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक थी। इसका गीत जैसा आशा भोसले द्वारा गाए गए झुमका गिरारे और लता मंगेशकर द्वारा एकल मेरा साथ साथ आज तक लोकप्रिय है।
1967 तीन प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं के साथ दत्त ने करियर का सबसे अच्छा वर्ष साबित हुआ। उन्होंने पहली बार अदुर्थी सुब्बा राव की पुनर्जन्म ड्रामा मिलन में अभिनय किया। तेलुगु हिट मूगा मानसुलु की रीमेक मिलन अपने गीत सावन का महीना, बोल गोरी बोल तेरे कौन पिया और राम करे ऐसा क्या हो जाए के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक समान रूप से सफल उद्यम साबित हुआ। फिल्म में एक निर्देशक नाविक को चित्र करने के लिए दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में नामांकित मिला और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला और एकमात्र BGF से पुरस्कार जीता। उनकी अगली रिलीज भीम सिंह की ड्रामा फिल्म मेहरबान थी, जिसने अशोक कुमार नूतन भी थे, महमूद सुलोचना लाडकर और शशि कपूर मुख्य भूमिकाओं में है। मिलन की तरह मेहरबान की व्यावसायिक रूप से हिट फिल्म थी। उन्होंने साल के समापन B.R. चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर हमराज के साथ किया, जिसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जो एक ब्लॉकबस्टर और दत्त की साल की लगातार तीसरी हिट फिल्म बन गई। 1968 में उन्होंने ज्योति स्वरूप की संगीतमय कॉमेडी फिल्म पड़ोसन में एक और सुपरहिट दी। इंडियन टाइम्स ने फिल्म को 25 लिस्ट में बॉलीवुड फिल्मों में डाल दिया। द परेड के अमृत अध्याय में फिल्म की 50वीं वर्षगांठ पर एक पूर्व लेख में लिखा, जहां तक पंथ कॉमेडी फिल्मों की बात है, ज्योति स्वरूप की पड़ोसन हिंदी फिल्म इतिहास की उन कुछ फिल्मों में से एक है जो कभी हंसी से खाली नहीं जाती। एक मासूम भोले भाले युवक भोले के बारे में, इसकी नंग हड्डियां वाली साजिश के साथ, जो अपनी नर्तकी गायक पड़ोसी बिंदु से प्यार करने लगता है और उसे बहुत ईमानदार नहीं बल्कि आकर्षक तरीके से जीत लेता है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं संजय दत्त की पत्नी नरगिस दत्त के बारे में। नरगिस दत्त जिन्हें निर्मला दत्त के नाम से भी जाना जाता है, 1 जून 1929 3 मई जिन्हें नरगिस के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अक्सर परिष्कृत और स्वतंत्र महिलाओं का किरदार निभाया है। नरगिस का काम कई शैलियों में था, स्क्रूबॉल कॉमेडी से लेकर साहित्यिक नाटक तक, और उन्होंने कई प्रशंसाएं अर्जित की। 2013 में ईस्टर्न आई पोल ने उन्हें अब तक की छठी सबसे बड़ी बॉलीवुड स्टार का नाम दिया है। 3 दशकों के करियर में नरगिस ने 6 साल की उम्र में तलाशे हक के साथ एक छोटी भूमिका के लिए अपनी शुरुआत की, लेकिन उनका अभिनय करियर वास्तव में फिल्म तमन्ना से शुरू हुआ। नरगिस ने तकदीर के साथ अपनी पहली प्रमुख निभाई थी। नरगिस का रोमांस फिल्म अंदाज और संगीत में बरसात से सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने राज कपूर की क्राइम ड्रामा आवारा में अभिनीत किया, जो एक बड़ी आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता थी। 1950 के दशक की शुरुआत में एक संक्षिप्त झटके के बाद वह कॉमेडी ड्रामा श्री 420 और रोमांटिक कॉमेडी चोरी चोरी के साथ फिर से उभरी। नरगिस ने महबूब खान के ऑस्कर नामांकित महाकाव्य नाटक मदर इंडिया में अभिनय किया, जो उस समय भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। उनकी आखिरी फिल्म ड्रामा रात और दिन थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। नरगिस ने 1958 में मदर इंडिया के अपने सह कलाकार सुनील दत्त से शादी की। साथ में उनके 3 बच्चे हुए, जिनका भी संजय दत्त भी शामिल है। अपने पति के साथ नरगिस ने अंजता आर्ट्स कल्चर ट्रूप का गठन किया, जिसने उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं और गायकों पर काम रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्टेज शो आयोजित किए। 1970 के दशक की शुरुआत में नरगिस स्टॉपस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली समक्षक बनी और संगठन के साथ उनके बाद के काम में उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मान्यता दिलाई और बाद में 1980 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनमोहित किया गया। नरगिस की मृत्यु 1981 में अग्नाशय कैंसर से हुई। उनके बेटे संजय दत्त की फिल्म रॉकी से हिंदी फिल्मों में डेब्यू करने में सिर्फ 3 दिन पहले 1982 में उनकी याद के नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय एकता तक सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए पुरस्कार और उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार बड़ा कहा जाता है। 2011 में Rediff.com ने उन्हें अब तक की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक कर दिया था। तो गाइस, ये था नरगिस दत्त और उनके पति सुनील दत्त से जुड़ा कंपैरिजन कि उन्होंने अपने करियर में कौन कौन सी फिल्में की और उनकी मृत्यु कब हुई। आज की वीडियो बस नहीं था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।